फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया कोचिंग क्लासेस में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको 600 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कराने जा रहे हैं, जिसमें एक दिन की क्लास में लगभग 20 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट कराएंगे। जो आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जेल वार्डन, हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, दिसंबर 2019 से लेकर नवंबर 2020 तक जितनी भी घटनाएं घटी हैं, जितने भी करंट के क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको सभी क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे। चलिए, तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या रहा है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक 48वां रहा है। कितना? 48। इसमें प्रथम जो देश है स्विट्ज़रलैंड का स्थान रहा है, और बीते वर्ष 2019 में भारत का 52वां स्थान प्राप्त हुआ था। जो 4 रैंक यानी 4 स्थानों का सुधार हुआ है, 52 से 48 आ गया है। इसमें 4 अंक का सुधार हुआ है। कितने अंक का? 4 अंक का। तो चलिए, इसमें जो प्रथम देश रहा 2020 में वो है स्विट्ज़रलैंड, और अंतिम देश जो रहा वो है यमन। कौन सा है? यमन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भागीदारी की है? तो किस देश के साथ भागीदारी की है? बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा अदानी ग्रीन को। किसको? अदानी ग्रीन। तो यह गौतम अडानी की कंपनी है। अडानी ग्रीन जो साल में निवेशकों को सबसे अधिक 12 गुना लगभग 1108% रिटर्न किया है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर प्लांट कंपनी बन चुकी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किसके बीच कपड़ा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जापान। किसके साथ मंजूरी दी है? जापान के साथ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य केंद्र शासित वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ गए हैं, जिसके बाद योजना में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 26 हो गई है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, लद्दाख और लक्षद्वीप। हाल ही में कौन से केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना से जुड़ गए हैं? तो लद्दाख और लक्षद्वीप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है? किस मंत्रालय ने किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने 2.0 जल नायक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य जो है कि देश में जल संरक्षण को तथा जल आंदोलन बनाना और पानी के प्रति चेतना को मजबूर करना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय क्या रहा? तो विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय या थीम क्या रही है? तो इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि विश्व में नारियल दिवस का पहला जो उत्सव है वर्ष 2009 में मनाया गया था, और यह
सीसी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के प्रमुख प्राधिकरण एशिया और प्रशांत यूनिसेफ के तहत संचालित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम में ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम में ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय सुमित नांगल। कौन है? सुमित नांगल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी देने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं होंगी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तो हाल ही में एक विधेयक को मंजूरी मिली है। इसमें कश्मीर में कितनी भाषाओं को अधिकार दिया गया है? मंजूरी मिली है तो 5 भाषाओं को मंजूरी मिली है। कितनी भाषाओं को? 5 भाषाओं को मंजूरी मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो पहला अपना हिंदी है, हिंदी, दूसरी इंग्लिश, तीसरी उर्दू, चौथी कश्मीरी और 5वीं डोगरी। कौन सी है? डोगरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आगे भी पंजाबी, गुज्जरी और पहाड़ी इन भाषाओं को शामिल करने के लिए प्रस्ताव पारित आगे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने AUDFS-01 ब्रह्मांड में सबसे दूर के सितारों की आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है? तो किस देश? इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? भारत। तो भारत ने ही हाल ही में आकाशगंगाओं में एक खोज की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में जी सतीश जी रेड्डी के कार्यकाल को लगभग 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। इसका आंसर हो जाएगा 2 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में प्रवेश के लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश ने सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए लगभग 100% आरक्षण की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है? तो 13वें का इसका क्या हो जाएगा? 13वें का आंसर हो जाएगा अपना 2%। यानी केंद्र सरकार ने खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर कितना कर दिया है? 2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर से नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी जी की मूर्ति मिली है? तो किस देश में मिली है? इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों नेपाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी है? तो कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी है? 78। केंद्र सरकार ने हाल ही में क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान के तहत उड़ान स्कीम के चौथे चरण में 78 हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जेफ बेजोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक RBI मुक्त बाजार परिचालन OMO के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की साथ साथ खरीद बिक्री करेगा? तो 20,000 करोड़। लगभग कितने? 20,000 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSA को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कितने महीने के लिए भी बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लगभग 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा?
6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 अगस्त, यानी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर ब्लैक सी क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने गैस की खोज के भंडारण की खोज की है? इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई है काला सागर में, किस देश के राष्ट्रपति ने? तुर्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स क्यूकी और टेंसेंट पर बैन लगाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताइवान, यानी कि ताइवान देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स पर बैन लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? 22वीं का क्या बच्चों आंसर हो जाएगा? महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार रहे? इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? वी, दूसरे स्थान पर। भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउएल कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? इब्राहिम बाउवकर। तो किस देश के राष्ट्रपति हैं? माली। माली की राजधानी क्या है? तो माली की राजधानी बमाको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निर्देशक ईडी नियुक्त किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 जे फिगर को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने किसको अपना कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है? जे फिगर को। चलिए दोस्तों, तो आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में कंप्लीट कराएंगे और जल्द से जल्द हम आपको लगभग करंट अफेयर्स के 600 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे, जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में से आपके पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, थैंक्स।